MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं। पूछता है भारत बिहार से, और मैं इस वक्त मौजूद हूं सासाराम विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर 11 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन कल की तारीख दर्शकों, कल की तारीख 6 नवंबर बहुत खास है, क्योंकि 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। कल ये बिहार की जनता तय कर चुकी होगी लगभग 50% की बिहार की सत्ता पर किसको विराजमान करना है। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, देखिए जनता है हमारे साथ, और यहाँ सासाराम में आज भी हमने देखा कि चुनावी जनसभाएं हुई और यहाँ पर लोगों में उत्साह है जबरदस्त तरीके से। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, शहरी आबादी। अगर अनुसूचित जाति की बात करूं तो 17.55% है, मुस्लिम वोटर यहाँ पर 15% है, ग्रामीण वोटर 66% और शहरी वोटर 33% यहाँ पर है। लेकिन हम ये जानेंगे कि सासाराम की जनता किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेगी। क्या वो बदलाव चाहती है या जाति के नाम पर ही मतदान होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए कहा जाता है कि यहाँ से जाति ही नहीं है। यहाँ पर आप चाय की ठेले पर बैठ जाओ, कोने पे बैठ जाओ, आप जूस वाले के पास चल जाओ, सब्जी वाले के पास चल जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, हर कोई ये कहेगा कि हम तो जाति के आधार पर मतदान करेंगे। लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजधानी दिल्ली से राहुल गांधी ने भी हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है, और उस हाइड्रोजन बम में हरियाणा का भी जिक्र किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, और साथ ही ये भी कहा है कि सेना को निशाने पर लेते हुए कि 10% जातियों को ही सिर्फ तरजीह दी जाती है, 90% में दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, जिनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। और उन्हीं 10% को जो लोग हैं, जो अग्रणी जाति के हैं, उनको सरकारी नौकरी में तवज्जो मिलती है, उनको सेना में तवज्जो मिलती है, और उनको बाकी और लाभ भी मिलते हैं, जिसके बाद से एक सियासी भूचाल आ चुका है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ जनता भी है, राजनीतिक दलों के नेता भी है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चुनाव में मैं समझता हूं कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग मानसिक दिवालियेपन पर हैं। बिहार में गुरुवार को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान ने मतदान से पहले सियासी घमासान मचा दिया है। सत्ता के लिए राहुल गांधी बांटो और राज करो का फॉर्मूला लेकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी ने इस बार सरहद की रक्षा करने वाले सैनिकों को ही जातियों में बांटने की कोशिश की। सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा। राहुल गांधी की एजेंडा पॉलिटिक्स एकदम क्लियर है। राहुल संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, कुछ माहौल बनाते हैं, और जब जवाब देना पड़े तो पलायन कर जाते हैं। राहुल गांधी सिर्फ सेना का अपमान ही नहीं करते। राहुल गांधी को ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है, न संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर, और न ही चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी को लगता है कि देश की 90% आबादी को विकास की दौड़ से बाहर रखा जा रहा है। सेना, नौकरशाही और कॉरपोरेट पर 10% ऊपरी जातियों का कब्जा है।
सवाल यह है कि 55 साल के युवा बंटवारा प्लान ही राहुल गांधी की पॉलिटिक्स फिलॉसफी का फलसफा बन गई है। शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। देश के 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कभी एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम राजद कांग्रेस के नेता करते हैं। और राहुल जी, जब जब आपने सेना के काम पर या उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, देश की जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। बिहार में कल 121 सीटों पर वोटिंग होगी, इसीलिए राहुल गांधी ने कास्ट कार्ड खेलते खेलते वोट चोरी वाला एजेंडा भी चला दिया। कर्नाटक महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद आज हरियाणा का नाम लेकर बिहार में हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया। राहुल ने अपनी प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। 5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे, 8 में से 1 वोट फर्जी था। ये सब 104 में रह रहे हैं, आप देखिए, ये सब 104, 103, 104, 103 मकान में रह रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। शी अपीयर्स 223 टाइम्स इन 2 पोलिंग बूथ्स। राहुल गांधी का आरोप है कि बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी का एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है। बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया। लोकतांत्रिक देश में हर सवाल उठना चाहिए, लेकिन आरोप वही लगाने चाहिए जिनके सबूत हो। सवाल यह है कि संवैधानिक संस्थाएं जब सबूत मांगती हैं, तब राहुल गांधी मौन क्यों धारण करते हैं। देखिए, चुनावों में कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, इसलिए हम स्टूडियो से उठकर आए हैं और उसी जनता के बीच में आपको सुनवाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि रिपब्लिक भारत करता है निष्पक्ष पत्रकारिता। और यहाँ पर देखिए, हमारे इस वक्त पैनल भी है। मैं आपको बता दूं, RLMN से हमारे साथ है चंदन कुशवाहा जी और हमारे साथ है किशोर कुशवाहा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। RJD से है हमारे साथ विमल सिंह जी, विमल सिंह को दिखाइए। और हमारे साथ बीजेपी से है अभिषेक तिवारी जी, कपिल चौधरी जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ वीरेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से सवाल हम आज करेंगे। ये राहुल गांधी को क्या हो गया है? ये बांटो और राज करो की नीति पर क्यों काम कर रहे हैं? क्यों सेना को अब जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, जाति और धर्म के नाम पर बांटने की काम तो बीजेपी करती है। सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी है। हम लोग तो इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर के निकले हैं। हमारे राहुल गांधी जी प्यार बांटने वाले हैं।
न कि नफरत फैलाने वाले। आज हिंदू मुसलमान करने वाले तो ये बीजेपी के लोग हैं। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो लोग हमको उल्टा तरीका से देखते हैं। ये चश्मे का दोष है, ये लोगों की चश्मे की दोष है। चश्मे का दोष कह रहे हैं, चश्मे का दोष है। बीजेपी जाति में बांटने का काम करती है, राहुल ने कुछ नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे शख्स का नाम है जिसको देश कभी अब सीरियस लेने का काम नहीं करता है, क्योंकि वो राहुल गांधी जो देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, वो राहुल गांधी जो वोटरों पर सवाल उठाते हैं। देश में कोई भी ऐसी संगठन है, जो शक्तियां हैं, जो देश के लिए काम करती है, उनको ये खराब लगता है। ये बांटो और राज करो की नीति का शुरू से पालन करते हैं। आज जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, इनको कोई सीरियस नहीं लेने वाला। कुछ दिन पहले ये वोट चोरी का आरोप लगाए थे, तो इनका दर्द रोहिंग्यों का दर्द था। ये रोहिंग्यों बचाओ यात्रा पे निकले हुए थे, और अब ये हाइड्रोजन बम जो फोड़ रहे हैं, जनता इसको कोई सीरियस लेने का काम ही नहीं करेगी। जनता नहीं सीरियस। हाइड्रोजन बम क्या होता है? ये सब हवाबाजी है, चुनावी बम है, फोड़ेंगे और निकल जाएंगे। ये जो मोदी जी का जुमला है ना, उसी जुमले को वो फोड़ देते हैं राहुल गांधी जी। कौन सा जुमला? बम है। कौन सा जुमला? पिछला इलेक्शन में यहाँ आकर 2014 में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं दिए। यहाँ कारखाने लगाएंगे, अब तो कहने लगे कि बिहार में जमीन ही नहीं कि कारखाना लगाएं, जबकि 2004 और 9 के बीच में ही जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तो यही डालमिया नगर का कंपनी खरीदे थे रेलवे के से, और रेलवे कारखाना लगाने की बात हुई थी। आरजेडी से हैं आप? आरजेडी से हैं हम। आप भी तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। कहाँ से हर घर को एक सरकारी नौकरी दीजिएगा? कहाँ से देंगे? इतना सरकारी बजट है क्या? मेरे नेता तेजस्वी जी के पास विजन है, और सारे सर्वे के बाद और सारे रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये घोषणा किया गया। हवाई घोषणा तेजस्वी, हवाई घोषणा नहीं है, हवाई घोषणा नहीं है। तेजस्वी वो कह रहे हैं कि जुमलेबाजी तो आप लोग करते हैं। जुमलेबाजी हमारे नरेंद्र मोदी साहब नहीं करते हैं। जुमलेबाजी भले तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये बोल रहे कि हर घर नौकरी देंगे। ये क्या नौकरी? ये जो लड़कियों को 25,000 50,000 इंटर ग्रेजुएशन में मिल रहा है, उनको छीन कर देंगे नौकरी। ये जो बच्चों को ये साइकिल प्रोत्साहन योजना, उनको छीन कर देंगे नौकरी। ये नौकरी देंगे कहाँ से आखिर? बोलिए। अभी कुछ ही दिन पहले जब तेजस्वी जी 2020 में बोले थे कि हम पहली जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कैबिनेट के पहली बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे, तो इन्होंने कहा कभी कहाँ से देगा? अपने बाप के घर से देगा। लेकिन जैसे ही 2017 में उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी इनके साथ आए, उसमें 5 लाख नौकरियां दी और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन रही। 10 लाख नौकरी दे के उन्होंने दिखा दिया। जुमलेबाजी। जैसे क्या है कि अब ये युवाओं को बरलाने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में 2 करोड़ 75 लाख अप्रोक्स परिवार रहता है, और इनका कहना है कि हम हर घर में नौकरी देंगे। पूरे देश में 1 करोड़ प्लस नौकरी है गवर्नमेंट, कहाँ से देंगे? ये मूर्ख बना रहे हैं। ये दोनों लोग देखिए, आज तक 15 साल उनके वाले और 20 साल इनके वाले, 35 साल से दोनों एक दूसरे को जैसे होता है ना, बूट पे बंदर बजाना हम लोग कहते हैं, वही काम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। न इनके पास कोई विजन है, न इनका, तो आप लोग देख ही चुके हैं। इनके पास कोई हम यहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी लोग का काम। अब आप मुझे बताइए कुशवाहा समाज में क्या कुछ चल रहा है, क्या पक रहा है? यहाँ पर राहुल गांधी ने बोल दिया, सेना के ऊपर ही बोल दिया है कि वहाँ पर जातियों के आधार पर भर्ती होती है। जो आज आगे उच्च जाति के लोग होते हैं, टॉप 10% वाली जाति, उनको सरकारी नौकरी मिलती है। कैसे सर? अब राहुल गांधी ऐसी बात करे तो हास्यास्पद बात है ना, हंसने वाली बात है। अरे पूरे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। राहुल गांधी को दलित बैकवर्ड तब याद आए जब वो पूरा उनका जमीन खिसक गया, तब उनको दलित बैकवर्ड याद आए। राहुल गांधी खुद अपने आप को कहते हैं कि जनेऊधारण ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, और आज बैकवर्डों की बात कर रहे हैं। अरे हमारे जो अभी देश में हमारी सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ चल रही है। और वोट चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। ये गलत वोट चोरी के ये गलत आरोप। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों को चोरी किया है, कह रहे? नहीं, ये गलत आरोप है, बिल्कुल नहीं आरोप है। इतना ही कहिएगा कि गलत है। जो है एक व्यक्ति का 2 जगह जो नाम है, इस तरह से सुधार किया गया, ना कि वोट चोरी किया गया। वोट चोरी के लोग बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पहला वोट चोर जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने जो संविधान लेके चलते, संविधान निर्माता का 73,331 वोट इन्होंने
इसको गलत ठहराया था। क्या ये सारे पढ़े लिखे नहीं थे? 73,000 वोट इनवैलिड का होता है। वोट चोरी तो ये लोग करते थे, वोट चोरी, बैलेट चोरी ये लोग। वोट चोरी बिहार में कोई मुद्दा बनेगा? बिल्कुल नहीं, गलत बात है, मुद्दा नहीं है। क्या जी सासाराम से ही हैं आप? सासाराम से ही हैं या वीडियो ही बनाते रहेंगे? बोलिए। अरे चुनावी मौसम है, इतना बड़ा मौसम है, 5 साल के इंतजार कहूँगा आप किसी को वोट दें, वोट देने जरूर जाइए। जब वोट देना, ये युवाओं ने क्या सोचा है? ये सिर्फ हाथ में लेके सेल्फी और वीडियो ही करनी है? हाँ? क्या सोचा है युवाओं ने? कि सासाराम से ही हूँ? हाँ, सासाराम। कितना बदला है यहाँ पर? मुद्दा क्या है इस बार? क्या सोचा है युवाओं ने? हमारा बिहार में पहले तो हम लोग आरजेडी में अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिलता है। अब कहाँ मिल रहा है बताइए? 37 साल का युवा पूरे बिहार में, हमको लग रहा है कि अहमदाबाद से 60 IPS IAS यहाँ आया है बिहार में। पूरे 37 साल के युवा के दबाने के लिए, आवाज उठाने के लिए, गरीबों को आवाज उठाने के लिए, वंचितों को आवाज उठाने के लिए ये तेजस्वी आवाज उठाने का काम करता है। तेजस्वी आवाज उठाने का काम करते हैं? हाँ, तेजस्वी आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी ने तो ये बोले कि हर घर में एक नौकरी देंगे, हर घर को भरोसा हो रहा है? एक नौकरी देंगे। भरोसा हो रहा है? बीजेपी के पेट में इतना दर्द हो गया, तू बता दे कि वो कितने लोगों को देंगे? अगर भरोसा हो रहा है? एक घर का एक लोग का पॉसिबल नहीं है। मुझे बता, भरोसा हो ना रहा है? पॉसिबल, बता दीजिए। 1 करोड़ बोले थे कि हम नौकरी देंगे, हर साल नौकरी देंगे। भरोसे में आ गए ना? तेजस्वी को भरोसा है, दिया है भाई, दिया है भाई। हाँ, भरोसा है। क्या भरोसा है? देंगे। किस पर? किस पर? नौकरी देंगे। कौन नौकरी? युवाओं को? हाँ, क्या नौकरी चाहिए? और जो मिलेगा मिलेगा। हाँ, नीतीश पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 सालों में बिहार कितना बढ़ा? देखिए 20 सालों में बिहार का वही दुर्दशा हुआ है जिस दुर्दशा के वजह से लोग बदलाव चाहते हैं, और इस बार बिहार में हर जगह से बदलाव का अभियान शुरू हो चुका है। सासाराम ने क्या सोचा? सासाराम में प्रशांत कबलाल यहाँ आए थे, आज पूरा धुआं हो गया है, सब जगह मामला गर्मा गया है, वोट पलट गया, जनसुराज के तरफ सबका रुझान हो गया है। 20 सालों में लालू जी, नीतीश जी को और मोदी जी को हमने करके दे दिया है ना, देख लिया ना क्या किए। पहाड़ बंद हो गया, पहाड़ बंद है, बालू बंद है, यहाँ के बेरोजगार लोग हैं, ठेला रिक्शा वाला मर रहा है खाए बिना, यहाँ ट्रैफिक पे आरओ का इतना टैक्स लग रहा है, यहाँ पे जो आरटीओ का टैक्स लग रहा है, सब लोग मर रहे हैं। क्या बात करते हैं? रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के आलम में लोग बाहर पलायन किए हुए हैं। प्रशांत किशोर पर भरोसा? प्रशांत किशोर यहाँ के लाल है और हम लोग पूरी 100% प्रशांत किशोर पर भरोसा किए हैं, और बदल के दिखाएंगे कि प्रशांत किशोर ने जो मेहनत किया है, प्रशांत किशोर ने जो अपना साधन लगाकर मोकामा में जो हुआ उस पर प्रशांत किशोर बोले क्यों नहीं? क्यों बोलेंगे? अगर प्रशांत किशोर प्रत्युष थे, वो पीयूष प्रियदर्शी थे, वो तो हमारे कैंडिडेट थे, लेकिन अगर हमारे कैंडिडेट का समर्थन अगर किसी अन्य दल के लोग आके कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज उठाने के लिए तो वो बोले कि भाई हम बंदूक लेके आनंद सिंह का नाम तो लेंगे ना खुलकर? आनंद नामर्द है। कौन? जिनकी वकालत ये कर रहे हैं। कौन? नाम लो। नहीं, मैं नाम की लोग नामर्द है वो। कौन? जिनके जो आदमी जन स्वराज नामर्द है, उन्हें नामर्दगी है। नहीं, आप अनंत सिंह के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप में ये है, अगर आप भाजपा गाड़ी पर चाहा दिया जा रहा है, अनंत सिंह के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाए भाई? क्यों आप नहीं उठाइए। अनंत सिंह को क्यों टिकट मिलता है? रिपब्लिक भारत जब अनंत सिंह के पर बार मुकदमा दल में बड़ियों को गोली मारी जाती है, भारत सुरक्षित नहीं है, पटना सुरक्षित नहीं है। उसके बाद क्या फोन में क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? फोन में लाइव देख रहे हैं? लाइव देखते रहोगे या सोचोगे कि अब बिहार में क्या बदलाव होना है? हम कट्टर बीजेपी के फैन हैं। अरे काहे फैन है? क्योंकि कूलर फैन तो बीजेपी के हो गए। कूलर एसी पंखा है किसी के? सब है। किसका? इस बार फिर से बीजेपी? बिहार में कुछ बदला है नहीं बदला है? बिहार में पूरी तरह से 2005 के बाद जंगल राज खत्म हुआ है। आज 2005 के बाद आज रोड, बिजली 125 यूनिट अभी फ्री हुआ कि नहीं हुआ? और अभी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया खाते में गया कि नहीं गया? मतलब बिहार की जनता को मुफ्त में चाहिए? मुफ्त खोरी की आदत हो गई है। मुफ्त नहीं।
वादा जो गलत करता है वो मुफ्त की बात करता है। माननीय नीतीश कुमार ने दिखा दिया है, माननीय नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने दिखा दिया है इस बिहार में कि पूरा युवाओं को रोजगार मिला है, शिक्षा व्यवस्था सुधरा है। मैम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है बीजेपी सरकार, हम लोग वहाँ के मॉडल से काफी खुश हैं। जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है, हम लोग, अरे हम बिहार की बात कर रहे हैं भैया, हम लोग वहाँ के मॉडल से खुश है। यहाँ पे भी हम लोग बीजेपी योगी मॉडल योगी मॉडल देखिए, मैडम आप सुनो मेरी बात। देखिए, अभी हमारे भाई चोर नहीं चलेगा। 2005 से जंगल राज तो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये राक्षस राज जो है, राक्षस राज को उखाड़ फेंकेगा इस बार युवा। और यहाँ पे मुद्दा वोट कौन लाया राक्षस है? शांति से रहिए मैडम, अरे आप जंगल राज नहीं चाहिए। हाला मत करिए। जिस तरह से अनंत सिंह द्वारा, ये ललन सिंह द्वारा वहाँ पे रंगदारी किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि गरीबों और वंचितों को घर से निकाला नहीं जाना चाहिए। कल वोटिंग है ना, वहाँ पे बोला जा रहा है कि गरीबों को यहाँ से निकाला नहीं, घर से अगर निकल जाएगा तो उसको पैक करिए घर में। ये राक्षस राज चल रहा है अभी बिहार। युवाओं ने क्या सोचा है? इस बार युवाओं ने सोचा है कि अब की बार रोजगार और नौकरी वाली सरकार और तेजस्वी वाली सरकार। क्या मैडम, आरजेडी ने जिनको टिकट दिया उनपे कानूनी रूप से हर लोग जानता है कि क्या क्या मुकदमे। जन स्वराज ने भी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाया है, जेडीयू ने भी बढ़ाया है। अरे भैया ये बताइए ना, बस रिकॉर्ड है विनय सिंह के खिलाफ मुकदमा? हाँ, या हमारे सासाराम का विधायक जो है, मैंने जो उम्मीदवार है सत्येंद्र साहू, वो किसी भी अपराध में आरोपी नहीं है। उनपे FIR का मतलब होता है वो अपराधी नहीं होता है, वो बेल पर है, उस पे कोई भी मुकदमा। देखिए, झारखंड में इनकी सरकार है, ठीक, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद दौलत यहाँ के अगर नेता को ले जाया जाता है जो महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो डकैती के केस में अंदर गए हैं। और आगे बात तेजस्वी की बात हो रही है, तो तेजस्वी ने लैंड फॉर जॉब का स्कैम में बेल पर हैं। सोचिए, वो युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, और उन्हीं के पिताजी के द्वारा बिहार को ऐसा। अरे जो संजय जायसवाल का मेरे को सवाल, देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में भैया मुझे सवाल पूछने दो, मुझे सवाल। एक मिनट। वो कह रहे हैं जिन्होंने नौकरी के बदले जमीनें हड़प ली। आप बताइए, क्या नौकरी? आप बैंकर है, बताइए क्या तेजस्वी जी उस समय किसी पद पर थे कि नौकरी देकर है हड़प लिए? नहीं, तेजस्वी जी को गलत फंसाया गया है, तेजस्वी जी को गलत फंसाया गया है। दूसरी चीज, देखिए, जितना कचड़ बचड़ हो रहा है, आप पार्टी के लोगों को मदद, आप समय दे रही हैं, आपके बीच जनता भी है भैया, हम आ तो रहे। जो जितना मुर्दाबाद जिंदाबाद झिंगाबाद हो रहा है, क्या इससे इस बच्चा का भविष्य संवर सकता है? क्या संवर सकता है? क्या इसके पैर में चप्पल देख लीजिए किस स्थिति में। क्या यही बिहार देखने के लिए युवा है? रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा, जिंदाबाद मुर्दाबाद की लग रहे हैं। क्या स्वास्थ्य की बात आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात करते हैं आप लोग? बात एक दूसरे पर, एक मिनट मैम मेरी बात सुन जाए, एक दूसरे पर मेरी बात सुनिए, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता, एक दूसरे पर लोग लांछन लगा रहे हैं। तो 20 साल का सुशासन है। ठीक है, मेरी बात सुनी। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुनेगा कि बिहार की जनता कैसे कर रही है। आप थोड़ा पीछे में चलो, एक छवि, हाँ रुकिए, जानवरों के चारे पे पहले बात करेंगे, लेकिन आप सुन लीजिए, पहले इंसानों की तरह बर्ताव करना चाहिए। पीछे हो जाइए भैया। देखिए, सुनिए, एक एक करके बोलेंगे, मैं सबके पास जाऊंगी, ठीक है। इनका ये कहना है कि भैया जब उनके ऊपर वो आरोप लगे तब तेजस्वी तो छोटे थे, उनको फंसाया जा रहा है। हमने कहा, सुनिए पहले बात, हम किसी का ना बुराई करते। देखिए, यहीं पे आपको कहा कि तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, तो लालू यादव। अरे हमसे सवाल है, हम जवाब दे रहे हैं। हम बता देंगे भैया
देखिए 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 यहाँ नहीं पूछता है भारत बिहार से, और इस पर कोई भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगेंगे। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं। अपनी बात जल्दी देखिए, इनका चाल चरित्र चेहरा देखिए। आरजेडी के डीएनए में ही अपहरण हत्या लूट है, और आरजेडी के डीएनए में है। इस बात को सुनिए। देखिए, ये जब डीएनए की बात कर रहे हैं सब लोग शांत हो जाइए। मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। सासाराम विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद थी, जहां पर 11 नवंबर को मतदान होना है। इंतजार करना होगा, लेकिन ये देखना होगा कि अब कल 6 नवंबर को जनता किस ओर जाती है, किस मुद्दे पर मतदान करती है, और 14 नवंबर को किसकी सरकार बनती है। एक देखिए, मुझे अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH